अब देखेंगे हम टाइप ऑफ रिएक्शन कि कितने टाइप ऑफ रिएक्शन रहते हैं। तो 4 टाइप ऑफ रिएक्शन। अब वो कौन कौन से रहते? फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये फोर्थ इज इम्पॉर्टेंट, कौन सी है? डिस्प्रपोर्शनेटेड रिएक्शन। अभी एडिशन रिएक्शन क्या है? जैसा 2 एलिमेंट मिल के एक कंपाउंड बना रहे और वो रिडॉक्स रिएक्शन हो तो हम उसको बोलेंगे रिडॉक्स एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो Na प्लस Cl गिव NaCl। अब यहाँ पे एक बात गौर करना ज़रूरी है कि अगर कोई एलिमेंट खुद के एलिमेंट से कंपाउंड मतलब खुद के एलिमेंट से बॉन्ड बनाएंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेंगे। तो यहाँ पे सोडियम टू सोडियम एंड Cl2, तो यहाँ पे खुद के एलिमेंट से बॉन्ड बना रहे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेंगी इसकी? 0 मगर यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? Cl अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये एक डोनेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा। इसका क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा? रिडक्शन। तो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की क्या डेफिनेशन थी? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी होगा। और ये रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शन है। इसलिए हम हमारे टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या आती है? एडिशन रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे MgO Mg प्लस O2। अब देखो यहाँ पे MgO के ऊपर चार्ज कितना आता? -2। फिर इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1। अब यहाँ पे क्या है? देखो अगर यहाँ से यहाँ पे गए तो ये 0 से क्या +2 से क्या हुआ? 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई। तो इसका क्या हुआ? मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो क्या हुआ? रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे -2 से 0 गए तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा रिडक्शन भी हो रहा। और रिएक्शन कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारी सेकंड रिएक्शन क्या होती? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो थर्ड रिएक्शन देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे कौन सी है? Zn प्लस CuSO4 गिव ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो यहाँ पे Zn एलिमेंट्री स्टेट है, मतलब सिंगल एटम है, तो उसकी ऑक्सीडेशन कितनी की? 0। यहाँ पे Cu के ऊपर कितना आएगा? देखो अब यहाँ पे अगर Cu के ऊपर निकालेंगे तो SO4 डाइनेगेटिव रहता, तो Cu कितना आएगा? +2। अब यहाँ पे कितना आ रहा? 0 था। अब यहाँ पे Zn कितना आ जा रहा? +2 और Cu कितना आ रहा? 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा? सब्स्टिट्यूशन हो रहा। किसका सब्स्टिट्यूशन है? Zn और Cu का। और रिएक्शन कौन सी है? रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए थर्ड रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, इसके लिए हमें 2-3 एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। आप प्लीज़ नोट इट। अब डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन मतलब एक ही कंपाउंड में 3 अलग अलग, एक ही एलिमेंट की 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन के अंदर 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओनली सिंगल एटम। अब उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा उसका? फॉर एग्जाम्पल Cu2O, प्लीज होल्ड। उसकी रिएक्शन कौन सी रहेगी? I2 प्लस KOH गिव Ki प्लस KOI प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे I2 की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी। देखो I2 यहाँ पे कितना है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेंगी उसकी? 0। अब देखो यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे क्या है? KI। अब देखो
यहाँ पे क्या है, के पॉजिटिव 1 है, पोटेशियम जब फर्स्ट ग्रुप रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, तो आई की क्या आएंगी फिर -1। अब देखो 0 है -1 है, अब यहाँ पे और अलग आती। अब यहाँ पे कैसा आएंगी, देखो ऑक्सीजन है, के बॉन्ड ओ बॉन्ड आई। देखो ऑक्सीजन क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, FONCl Br और सबसे लास्ट में आई आता था, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आई, तो आई से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और के से भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +1, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +1। देखो यहाँ पे अब आई के ऊपर कितना आएगा, +1। अब देखो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही एलिमेंट है मगर 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, -1, +1, इसको बोलेंगे हम डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। क्यों, कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज डिफरेंट। 3 टाइप की रिएक्शन आती, 0, -1, +1। अब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 3 साल से कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें ज़रूरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसलिए इसको करके आना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता, अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही, मगर अगर ऐसा हुआ कि अगर यहाँ पे इधर रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स एलिमेंट के यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक्स एलिमेंट की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्स एलिमेंट की यहाँ पे -1 है, मतलब इस एक्स के एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, मगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, रिएक्टेंट साइड में 2, मगर हमारी को डिस्प्रपोर्शनेट में क्या हो रहा होना कि प्रोडक्ट साइड में 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होना, रिएक्टेंट साइड में नहीं होना, हमें होना प्रोडक्ट साइड में। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आया कि ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, नो। तो हमारा डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या रहेंगी, ये वाली रहेंगी। सो हम आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वेशन बैलेंस कैसा करते, प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे रिएक्शन बैलेंस बाय हाफ इक्वेशन रिएक्शन। जो हाफ इक्वेशन रिएक्शन करके हम बैलेंस करते इक्वेशन को, तो वो कैसा करेंगे, तो उसकी सिंपल 4 से 5 रूल है, तो हमें मालूम करना ज़रूरी है पहले। तो उनको उसमें सबसे पहला रूल क्या है, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। पहले जो रिएक्शन हमें दी गई उसको आयनिक फॉर्म में लिखना, फ्रॉम इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, हर एक एलिमेंट का उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ज़रूरी है। उसके बाद आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब उसमें हमें देखना है कि भाई जैसा अगर हम यहाँ पे देखेंगे x + y u z + a, जैसा यहाँ पे +1 है, -1 है, +3 -3। अब हमें देखना है कि कौन किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, वो देखना है सेकंड इक्वेशन में। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में क्या है, ब्रेक इनटू 2 साइड। अब जैसा जो ऑक्सीडेशन जिसका हुआ तो मतलब x और z का, तो हमें क्या लिख लेंगे फिर x u z अलग अलग और y u a, ये अलग अलग कर लेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। और उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन कैसा करना, तो सबसे पहले जो अदर एलिमेंट है मतलब x y z जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर लो। फॉर एग्जांपल इधर Cr2O5 है और उधर Cr है, तो हम क्या करेंगे, Cr2 है तो उधर क्या करेंगे 2Cr लिखेंगे। तो ऐसा हमें बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के। उसके बाद क्या करना है हमें, बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं बाय एडिंग H2, जिधर ऑक्सीजन कम होंगे उधर क्या करेंगे हम H2 ऐड कर देंगे। और बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे ऐड करने H पॉजिटिव से। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चार्ज जो है, चार्ज बैलेंस करना रहे उसको हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे। हम इसका एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। अब हम लेंगे इसका एग्जाम्पल, प्लीज़ नोट इट। अब देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 यू Cr3 पॉजिटिव यू प्लस Fe3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालने का है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है। तो हमने यहाँ पे सबका निकाल ली, Fe का, Cr का कितना है यहाँ पे +6। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है O7 कितना है O7 है, तो -2 ×
7 तो -14। अब यहाँ पे जो ऊपर चार्ज रहता है मॉलिक्यूल का, इसका मतलब रहता है कि दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो अपने को पॉजिटिव चार्ज 2 कम लेना पड़ेगा। और यहाँ पे Cr कितने 2, तो 2 इंटू +6 +12 तो बराबर बराबर हो गए। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +6। और यहाँ पे कितना है देखो, Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या करनी है हमें देखना था यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस किस का हुआ। देखो यहाँ पे +2 है, +2 से +3 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा पॉजिटिव में। तो क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Cr कितना? +6 से क्या कितना हुआ? +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसको हमने अलग अलग पार्ट में लिख लिए, Fe3 पॉजिटिव एंड Cr2O7U Cr3 पॉजिटिव। अब उसके बाद हमें क्या बोले भाई कि जो जितने भी है ऑक्सीडेशन स्टेट सब निकाल लो। और उसके बाद क्या करने का? बैलेंस एलिमेंट, जैसे देखो यहाँ पे एक Fe यहाँ पे एक Fe एलिमेंट बैलेंस है, मगर यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे Cr2 है, मगर यहाँ पे क्या है? एक ही Cr। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 Cr। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 Cr। और यहाँ पे Cr बैलेंस होगा और Fe भी पहले से बैलेंस था। उसके बाद हमें क्या करने का था? ऑक्सीजन बैलेंस करने का था। तो हम ऑक्सीजन कैसा बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पे 7O है। अब ऑक्सीजन कैसा बैलेंस करने का हमें? बाय एडिंग H2O। अब देखो 7 ऑक्सीजन है तो हमें 7 H2O ऐड करने का, क्योंकि एक H2O में एक O रहता। तो हमने क्या करा? यहाँ पे 7 H2O ऐड कर दिए, क्योंकि यहाँ इधर है ना, इधर ऑक्सीजन है इधर हाइड्रोजन है, इधर वो काम ही नहीं है। मेन काम हमारा क्या है? जिधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमने ऐड कर दी 7 H2O। उसके बाद क्या करने गए? हाइड्रोजन देखने गए। उसके बाद क्या करने? हाइड्रोजन बैलेंस करने गए। अब हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करेंगे हम? अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 7 H2 मतलब 14H है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इधर की साइड में H बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि उधर तो H है, तो इधर हमने बैलेंस करे तो कितना हुआ? ये 14H। और अब देखो उसके बाद क्या करने का? हमें चार्ज बैलेंस करने का। चार्ज बैलेंस इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 पॉजिटिव है, इधर 3 पॉजिटिव है, हमें सेम करना है दोनों को। अब देखो इधर 2 पॉजिटिव है, अब इधर इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम तो और कम हो जाएंगे, मगर इधर अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसके बराबर आ जाएंगे, क्योंकि -1 + 3 = +2, तो बराबर बराबर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। यहाँ पे कितना करेंगे हम? यहाँ पे Cr2O7 -2 गिव ट्वाइस Cr3 पॉजिटिव। हम यहाँ पे ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए चार्ज कितना है? 3 पॉजिटिव। यहाँ पे कितने? +6, 2 मॉलिक्यूल तो कितने हो गए यहाँ पे चार्ज? +6। अब यहाँ पे देखिए कितना है? -2 और +14, तो यहाँ पे कितना चार्ज हुआ? फिर +12 चार्ज हुआ। अब +6 को बैलेंस कर रहे हैं हम कि +12 को बैलेंस करेंगे? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 6 नेगेटिव चार्ज डाल दी तो दोनों इधर कितना हो जाएगा? फिर +12 +6 और +6। तो यहाँ पे हमने क्या करें? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कितना हुआ हमारा? दोनों तरफ +6 होगा। अब देखो उसके बाद क्या करने का? ऐसा कुछ करो कि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों तरफ के कट जाए। अब देखो यहाँ पे -6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे -1 है, तो हम क्या करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 6 Fe2 पॉजिटिव गिव Fe3 पॉजिटिव इंटू 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ के 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ की 6 इलेक्ट्रॉन कट गई। अब इसमें इनको ऐड कर लो। अब ऐड कैसे करेंगे? जो रिएक्टेंट साइड है वो रिएक्टेंट साइड, और जो प्रोडक्ट साइड है वो प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड क्या है? Fe2 पॉजिटिव। देखो 6 Fe2 पॉजिटिव, इधर रिएक्टेंट साइड क्या है? +Cr2O7 प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। और उसके बाद क्या है? उसके बाद इधर रिएक्टर में क्या है? रिएक्टर में देखो Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस इधर रिएक्टेंट में क्या है?
Cr3 पॉजिटिव, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2 और प्लस, तो ये तो काट दिए हमने दोनों इलेक्ट्रॉन, तो हमारा इक्वेशन क्या होगी 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 प्लस 14H, इट यूज Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब ये तो हुए हाफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसा बैलेंस करेंगे रिएक्शन, प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे कि बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर से कैसा कोई रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमें 4 रूल है हमारे। आइडेंटिफाई एलिमेंट बाय विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में कौन सा एलिमेंट गया वो देख लो। ये देखो FeCl, यहाँ पे कितना आएगा 3 पॉजिटिव और यहाँ पे कितना आएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि Cl2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन गया, FeCl गया रिडक्शन में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, तो ये कौन गया रिडक्शन। और H2S यहाँ पे क्या था 2 नेगेटिव, यहाँ पे कितना हुआ 0, तो ये क्या हुआ रिडक्शन। हमने मालूम कर ली कि रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में कौन कौन गया। अब उसके बाद क्या हुआ बैलेंस ऑक्सीडेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बैलेंस कर दो रिएक्शन को। कैसा बैलेंस करना, तो देखो दोनों का गैप निकाल लो, मतलब डिफरेंस कितना दोनों का ऑक्सीडेशन में। देखो यहाँ पे -2 है और 0, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 2 का। यहाँ पे +3 है +2 है, तो डिफरेंस कितना होगा 1 का। अभी अपोजिट साइड में इनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसा FeCl3 और FeCl2 के डिफरेंस जितना है, तो उनको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इनका डिफरेंस कितना है 1 का, तो H2S 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 ही जाएंगे। तो अब और 2 जो है, अब ये इनका डिफरेंस कितना है 2, तो इनको 2 से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो FeCl3 प्लस H2S डाई नेगेटिव गिव FeCl2 प्लस सल्फर प्लस H2O 0 है। अब उसके बाद क्या बोल रहा हमने अब बैलेंस कर ली बाय ऑक्सीडेशन नंबर। बैलेंस ऑल एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बैलेंस करो सब एटम को। अब FeCl को अगर बैलेंस करेंगे अपन, तो यहाँ पे Fe बराबर है 2 है। Cl देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 × 3 6, यहाँ पे 2 × 2 4। अब Cl कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो हमने क्या कर Cl ऐड करने के वास्ते हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCl 2 HCl डाल देंगे, और बाकी S तो जैसा को ऐसा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हाथ नहीं लगाने का अभी। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय H2। अब ऑक्सीजन देखेंगे हम, अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, बाकी ऑक्सीजन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे H2O ऐड कर देंगे, हमारा होगा ऑक्सीजन बैलेंस। एक ऑक्सीजन उधर एक ऑक्सीजन इधर। अब उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन बैलेंस करो बाय H पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे अपन, तो देखो यहाँ पे H2 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने 2H और 2H, यहाँ पे कितने 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3। तो हम हाइड्रोजन किधर ऐड करेंगे, इधर H पॉजिटिव। अब हमें देखना पड़ेगा चार्ज, जो चार्ज है चार्ज बैलेंस करेंगे कैसा। हम यहाँ पे देख लो चार्ज किसका ज़्यादा है, यहाँ पे कितना है -2 और +1, तो कितना हुआ है -1, और यहाँ पे 0 चार्ज है, तो यहाँ पे -1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, बाकी हमारी रिएक्शन बैलेंस। अब हमारी रिएक्शन क्या होंगी, ट्वाइस FeCl3 प्लस H2S डाई नेगेटिव। सॉरी हमारी एक गलती हुई, हम यहाँ पे H2 नेगेटिव को भूल गए। अब देखो डाई नेगेटिव, यहाँ पे कितने नेगेटिव हो गए, -2 और +1, तो -1, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0, तो -1 बराबर ऐड करें हमने। तो हमारी रिएक्शन क्या होंगी, FeCl3 प्लस H2S प्लस H2O बाय प्लस H पॉजिटिव गिव FeCl2 प्लस S प्लस H2O प्लस ट्वाइस HCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने का है हमें अगर, तो क्या करेंगे हम, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो,
ये इलेक्ट्रॉन रह भी दिया तो चलता, तो हमारी क्या होगी इक्वेशन, बैलेंस। तो हमारा आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं, नीट और JEE में, तो हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में टोटल कवर करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।